हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम एनालिसिस में स्वागत है। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में। ठीक है, पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, लास्ट तक रहने का। ठीक है, क्योंकि पहले से लेके हम पहले टेक्निक मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो फिलहाल अभी नया नया आया है ये स्टॉक, मतलब अभी फ़िलहाल नया उसका आईपीओ आया था और ज़बरदस्त लिस्टिंग हुआ है, मतलब 114% से लिस्टिंग हुआ है। तो जिसको आईपीओ लगा है उसको तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, पर जिसने आईपीओ मतलब लगा नहीं है और लिस्टिंग हुआ उसके बाद लिया है, उसको अभी थोड़ा नाखुश हो गए, मतलब कि ऐसा है। तो चलिए, उस स्टॉक का नाम मैं आपको बता देता हूँ कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अभी फ़िलहाल नया नया आईपीओ आया था और ज़बरदस्त लिस्टिंग दी है। ठीक है, तो उसके बारे में आज एनालिसिस करने वाले, पूरा लास्ट तक देखने का। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल के बारे में, फिर हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या आईपीओ कितना अप जाएगा, कितना डाउन आएगा, या होल्ड करना है, बाई करना है, सेल करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। ठीक है, यस। तो चलिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो अभी फ़िलहाल अभी जो प्राइस चल रहा है 1057। ठीक है, 157। हाँ, तो उसकी मार्केट कैप की बात कर ले हम, तो चलिए देख लेते हैं। उसका मार्केट कैप अभी 1,30,000 है, तो अच्छा खासा है। और उसके बाद करंट प्राइस की बात कर ले तो 157 है ये भी। और उसका हाई की बात कर ले तो 188 है, और लो की बात कर ले तो 146 है। ये तो आपको सबको पता है। ठीक है, डिविडेंड अभी देता नहीं है, या सॉरी। और स्टॉक पी की बात कर ले तो 75 है, ये भी ठीक ठाक है। चलिए, प्राइस भी आप देख लीजिए, डाउन हो रहा है। हाँ, ये बात है कि जो कंपनी की कंपैरिजन है उसमें फाइनेंस हाउसिंग में ये नंबर 1 कंपनी है, ये तो सबको पता है। यस। और उसके बाद कर रहे हैं हम क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट की। तो चलिए, और ये सारी फिगर, नंबर्स की फिगर है ना, वो इन करोड़ में है। ठीक है। तो चलिए, आज बात कर लेते हैं। तो हाँ, रिवेन्यू की बात कर ले, कंपनी का रिवेन्यू। तो मार्च 2023 में उसका रिवेन्यू था 1500। उसके बाद बात इंक्रीज होके जून 2023 में 1700 हुआ। उसके बाद इंक्रीज होके फिर से मार्च 2024 में 1900 हुआ। और अभी जून 2024 में 2200 हुआ। तो रिवेन्यू तो अच्छा खासा हुआ है कंपनी को, है ना। और उसके बाद बात कर ले कंपनी का एक्सपेंसर, मतलब कि उसका खर्चा भी क्या हुआ है, बढ़ा है, घटा है, क्या है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंस, सॉरी, चलो देख लेते हैं कंपनी का एक्सपेंस। यार, एक्स सॉरी, कंपनी का एक्सपेंस। तो मार्च 2023 में उसका एक्सपेंसर हुआ था 200, और जून 2023 में उसका खर्चा हुआ था 165। ये सारे नंबर्स करोड़ में, ठीक है। और मार्च 2023 में 290, और वो घट के डाउन होके अभी खर्चा डाउन हुआ है जून 2023-24 में 100। ठीक है, 170। यस। चलो, हम अब बात कर लेते हैं, ये ज़्यादा जोड़ने का देखने का नहीं है, हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही देख लेते हैं। ठीक है। हाँ, और प्रॉफिट और बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स देने के पहले का कितना प्रॉफिट है वो भी देख लेते हैं, टैक्स देने के बाद भी देख लेते हैं। ठीक है, कितना प्रॉफिट है। हाँ, नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। अभी टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट। तो पहले का प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे दिख रहा है। तो मार्च 2023 में 400 था। उसके बाद जून 2023 में 500 हुआ बिफोर टैक्स। और मार्च 2024 में 488 करोड़। उसके बाद अभी प्रॉफिट जून 2024 में 630 करोड़। या प्राइस, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अच्छा है। और देख लेते हैं नेट प्रॉफिट, मतलब कि नेट प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे कितना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। मार्च 2023 में 300 करोड़।
उसके बाद इंक्रीज़ होके जून 2023 में 462 करोड़। उसके बाद मार्च 2024 में 381 करोड़। और अभी फ़िलहाल जो रिज़ल्ट आया है वो जून 2024 में 483 करोड़। तो अच्छा खासा है, यहाँ पे दिख रहा होगा। और ईपीएस भी देख लेते हैं। ईपीएस की बात कर ले तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे ईपीएस देख लेते हैं। पहले था 0.45 जो मार्च 2023 में, जून 2023 में 0.69 हो गया था इंक्रीज़ होकर। उसके बाद 0.57 ये मार्च 2024 की बात कर लूँ, और अभी जो जून 2024 की बात कर ले तो 0.62। ठीक है, तो ये भी ईपीएस भी अच्छा खासा हुआ है। चलो उसके बाद बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ये सारा था क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, ये सारा फिगर भी जो नंबर्स की फिगर है वो करोड़ में है। ठीक है, हाँ। और चलिए उसके भी बात कर लेते हैं। तो ये सारा नंबर्स है ना, ये ईयर एंड ईयर बेस पे, ठीक है, ईयर एंड ईयर। रिवेन्यू की बात कर ले तो 2600 हुआ है रिवेन्यू। उसके बाद देख लेते हैं, ये सारे नंबर्स है ना करोड़ में। और पहले देखा था वो था जो ईयर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे, ये है ईयर एंड ईयर बेस पे ईयर। और वो 2020 में, मार्च 2020 में था 2646 करोड़। वो इंक्रीज़ होके मार्च 2021 में हुआ 3100। आपको वो भी हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। उसके बाद अप हो गए, इंक्रीज़ हो गए, 2022 मार्च में हुआ 3070। उसके बाद मार्च 2023 में हुआ 5066। और मार्च 2024 में 7600। तो अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ये भी डरने की बात, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए ये से स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न आपको देगा ही देगा। अभी फ़िलहाल देख लेते हैं पूरा, फिर बात करते हैं। हाँ, तो चलो एक्सपेंसर के बारे में देख लेते हैं। खर्चा कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पे कितना हुआ है। तो मार्च 2020 की बात कर ले, 2020 में 400 था। 2021 में बढ़ के खर्चा 500 हुआ। उसके बाद 2022 में खर्चा हुआ 600। मार्च 2023 में खर्चा हुआ 7000। और बढ़ के 2024 में खर्चा हुआ 7021। या ये भी अच्छा खासा दिया है रिटर्न। एक्सपेंसर खर्चा भी हुआ है, पर ऐसा नहीं होता, एक्सपेंसर बढ़ता ही है। मतलब कि क्या है कि कंपनी का, आप सोच लो कि कंपनी जब इम्प्रूव करेगी, उसका ग्रोथ सारी कंपनी का मतलब आगे बढ़ेगी, तो खर्चा भी होगा ही होगा कंपनी का। ऐसा नहीं होता कोई कंपनी के आगे आगे बढ़ रही है और खर्चा कम हो रहा है, ये होता ही नहीं है। कंपनी खर्चा कंपनी के ऊपर करेगी, सॉरी, हाँ, कंपनी खर्चा करेगी तो ही आगे बढ़ेगी। ठीक है, यस। तो चलिए एक्सपेंसर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 20 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 567 करोड़। वो इंक्रीज़ हो गए 6,000 नहीं 600, सॉरी। चलिए तो बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। तो वो भी देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो वो 567 करोड़ हुआ है 2020 में। वो बढ़ के 2021 में 600 हुआ है। उसके बाद वो बढ़ के 960 हुआ है 2022 में। 2023 में वो 1700 हुआ है, मतलब 1700। और उसके बाद बढ़ के वो हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेच के बोला हुआ है, 2100 हुआ है। तो अच्छा खासा हुआ है रिवेन्यू प्रॉफिट। उसके बाद बात कर ले नेट प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट भी हम
ईयर ऑन ईयर बेच पे देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट की बात कर लूँ तो ये 2020 में, मार्च 2020 में 4000 नहीं 400 हुआ है, सॉरी 400 हुआ है। वो बढ़ के 2021 में 453 हुआ है करोड़, और वो बढ़ के 7010 हुआ है 2022 में। 2023 में वो बढ़ के इंक्रीज़ हो गए 1258 करोड़ हुआ है। वो बढ़ के 1731 हुआ है। ये अच्छा खासा हुआ है ना, नेट प्रॉफिट भी। हाँ, और चलो उसके बाद बात कर लेते हैं ईपीएस के बारे में, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का मतलब पता है ना सबको, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, ठीक है। यस, वो देखना पड़ता है हर स्टॉक में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ईपीएस। हाँ, और ईपीएस की बात कर ले तो 20 में 0.86 था, मार्च 2020 में ये 0.86, फिर वो इंक्रीज़ हो गए 21 में हुआ 2021 में 0.93, और वो बढ़ के 1.45 जो 2022 में, और 2023 मार्च 2023 में वो इंक्रीज़ हो गए 1.87 हुआ है, और वो बढ़ के मार्च 2024 में 2.58 करोड़, ठीक है। ये भी अच्छा खासा, मतलब ईपीएस भी बढ़ा है। और चलिए अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट के बारे में। तो कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोल रही है ईयर ऑन ईयर, वो भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट होता है देखने का, उसमें ज़्यादा देखने का होता नहीं है, तो देख लेते हैं। चलो रिजर्व और बोरोइंग देख लेते हैं हम। बोरोइंग तो सबको ज़्यादा ही होता है, क्योंकि बोरोइंग कंपनी क्या करती है, पैसा बाहर से इन्वेस्टरों से या लोन से या उठाती ही है, मतलब बोरोइंग होता ही होता है उसमें, ठीक है। हाँ, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। पहले जो मेन बात होता है वो रिजर्व होता है, कंपनी के पास कितना रिजर्व है, पैसा कितना है, कितना कौन सा है, ऐसा। तो चलिए रिजर्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिजर्व दिखा देते हम, तो 700 है। फिर उसके बाद मार्च 2021 में वो 1100 हुआ है। उसके बाद मार्च 2022 में इंक्रीज़ हो गए 1800 हुआ है। उसके बाद मार्च 2023 में ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया रिजर्व 3700, और वो बढ़ के 3000 से 5500 हुआ है, ठीक है। ये भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। सारे बैलेंस शीट या सारी चीज़ें अच्छी है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना है तो रख सकते हो इस स्टॉक को, ऐसा है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। और बोरोइंग की बात करें, बोरोइंग तो बढ़ा है, ज़्यादा देखने की कोई बात है नहीं उसमें। फिक्स एसेट भी कोई बात नहीं है, टोटल एसेट भी है उसके पास। अब कैश फ्लो की बात कर ले, कैश फ्लो भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो हम लास्ट में बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। और शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करें, सितंबर 2024 में है सारा चीज़ें। तो प्रमोटर के पास बहुत सारा होल्डिंग है, ठीक है। हाँ, प्रमोटर है ना, वो 88.75% है। तो ये अच्छा खासा प्रमोटर होल्ड करके बैठा है, ठीक है। तो डरने की कोई बात है नहीं अभी। और एफआई वाले के पास भी है, तो एफआई वाले के पास मेरे ख्याल से 2.34% है। उसके बाद डीले एफआईआर मतलब फाइनेंशियल जो होते हैं ना, मतलब एफआई बाहर के जो लोग होते हैं ना, उनमें उसने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो डरने की कोई बात है नहीं। डीलर्स की बात कर ले, मतलब डीलर्स मतलब कि बोल रहे हम जो म्यूचुअल फंड, फिर मोटे मोटे जो इन्वेस्टर होते हैं वो सारे लोग, तो उन लोगों की बात कर ले 2 पॉइंट वो भी है। और लास्ट में बात कर ले पब्लिक के पास, तो पब्लिक के पास तो होगा ही होगा। तो पब्लिक के पास है 6% है, 6% कंपनी के पास है, 7% के आसपास 6.39%। तो चलिए ये तो मस्त हो गया। ये हम देख लिया है पूरा फाइनेंशियली उनका, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस जो स्टॉक मार्केट में बोलते हैं ना, फंडामेंटल एनालिसिस, यही सारी चीज़ें आती है मोस्ट ऑफली, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, ठीक है। तो चलिए तो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आ गए हम। पूरा चार्ट दिख रहा होगा आपको ऐसा मस्त,
ये मेरा अच्छा खासा एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस में मैं थोड़ा, मेरे को आता है, इतना सारा भी नहीं आता पर आता है। देख लेते हैं चलो। हाँ, तो पहले टेक्निकल एनालिसिस में हम देख लेते हैं फिरोमेट्रिक मतलब कितना हुआ है, ठीक है। यस, तो हम जब स्टार्ट हुआ है तब से लेके हाई हुआ है तब लेके कितना परसेंटेज टूटा है, क्या क्या है। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा स्टॉक गिर गया है। मतलब 146 से 188 था लास्ट प्राइस, तो 50% से भी ज़्यादा टूटा है, ठीक है। पर अभी लग रहा है मेरे को कि ये यहाँ पे थोड़ा साइडवेज चलेगा, फिर आएगा, या हम चलो सारी बातें डिस्कस कर ली, एनालिसिस कर ही लेते हैं। तो पहले मैं आपको सपोर्ट दिखा देता हूँ, टोटल कितने सपोर्ट है। पहला सपोर्ट हमारा ये रहेगा, मतलब थोड़ा, हाँ, 146 पे सपोर्ट है हमारा, जो जहाँ पे हमारा स्टॉक यहाँ पे हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे सपोर्ट की। तो चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ। दूसरा सपोर्ट है यहाँ पे, या 150 पे। अब रजिस्टेंस की बात कर ले तो रजिस्टेंस भी देखना पड़ता है। तो चलिए रजिस्टेंस भी आपको दिखा देता हूँ कितने कितना है। यहाँ पे मैं दूर रख देता हूँ 163 है। दूसरा आपको दिखा देता हूँ, हाँ, यहाँ से पूरा ये वाला 168, ये भी नहीं, यहीं पे आएगा, या 175। और तीसरा आपको दिखा दूँ राजस्थान, तो ये लास्ट है, ये टूटेगा तो 200 तक जाएगा ऐसा लग रहा है मेरे को। ये पूरा मैंने सेटअप बना दिया है, ठीक है, यहीं पे ही होगा। अभी मेरे को लग रहा है मेरे ख्याल से कि ये स्टॉक जो 146 है ना, वो पूरा लेवल है उसका खतरनाक बोले तो। ये लेवल ऐसा है ना, जो टूटा नहीं ना तो अच्छा खासा मिलेगा। ये जो पूरा लेवल है ना, वो अच्छा खासा लेवल है हमारा, क्योंकि ये अच्छा खासा लेवल है ऐसा। यस, तो ये टूटना नहीं चाहिए। जो 146 से जो डाउन हुआ ना, तो मेरे ख्याल से 100 तो आ ही सकता है मेरे ख्याल से। ऐसा नहीं बोल रहा 100 आएगा, ठीक है, पर 146 से जो डाउन हुआ स्टॉक, तो दूसरा सपोर्ट बना सकता है 100 तक। ऐसा नहीं बोला आएगा, मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि बहुत सारा उसने रिटर्न दे चुका है पब्लिक को, जिसको आईपीओ लगा होगा उसको, मतलब 1040 का ऐसा कुछ रिटर्न उसने दिया है, ठीक है। 114% का रिटर्न दिया है, ठीक है, नहीं दिया ऐसा नहीं, पर जिसने आईपीओ लिस्टिंग के बाद जिसने स्टॉक लिया है उसकी बात कर रहा हूँ। वो लोग डर गए होंगे कि भाई क्या हो रहा है ये स्टॉक में, कैसा ऐसा ऐसा चल रहा है ऐसा पूरा। तो चलिए दिखा देता हूँ आपको, ऐसा पूरा ड्रॉ करके दिखा दो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। डरने की कोई बात है नहीं इसमें। जो यहाँ से यहाँ पे होगा कुछ ड्रॉ करने के लिए, रुक जाओ, चलिए तो बात कर लेता हूँ मैं। तो जो यहाँ से थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये रहा जो यहाँ से अभी चल रहा है। उसके बाद हाँ, जो यहाँ पे मेरे को लग रहा है अभी स्टॉक कि यहाँ से यहाँ 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 फिर अप आ सकता है यहाँ से, ठीक है, ये, हाँ। और जो ऐसा नहीं हुआ तो लग रहा है जो ये लेवल डाउन आएगा, मतलब यहाँ से ये आया तो यहाँ से पूरा यहाँ से नीचे आ सकता है, और आएगा तो मेरे को लग रहा है कि 100 का तो जोन लेगा ही लेगा, मेरे को ऐसा लास्ट तक सपोर्ट बनाएगा 100 तक। ये सपोर्ट 100 तक देख लेते हैं हम, ये रहा 100,
ये लार्ज सपोर्ट रहेगा, ठीक है हमारा। हाँ, ये जोन तक आ सकता है, ऐसा नहीं बोला आएगा ही आएगा, पर आ सकता है, ऐसा है। और ये येलो कलर का बोल रहा हूँ, ये पूरा सपोर्ट, मैंने पूरा सपोर्ट दिखा रहा हूँ ये, और ये रजिस्टर है, ठीक है। तो आपको सही से दिखा देता हूँ अभी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जो अभी 157 प्राइस चल रहा है, तो डाउन आएगा तो 150 पे आएगा, 150 डाउन करेगा तो 146 पे आएगा। 146 से डाउन होगा ना, तो मेरे ख्याल से 100 का लास्ट सपोर्ट बनाएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। और जो अभी 157 है, तो वो जो आगे बढ़ा, ये मेरे को लग रहा है आगे बढ़ेगा। हाँ, तो 163 पे आएगा, वो भी रिकॉर्ड टूटा, रजिस्टर टूटा तो 175 पे आ सकता है। और ये भी टूटा तो 188 पे आ गया, और ये भी टूटा तो 200 तक तो आएगा ही आएगा, 200 से ज़्यादा आएगा मेरे ख्याल से। पर ये लॉन्ग टर्म के लिए, जो लॉन्ग टर्म वाला है ना, उनको डरने की कोई बात है ही नहीं। चलो मैं ये हटा देता हूँ पहले। लॉन्ग टर्म वाला है ना, उसको डरने की बात है ही नहीं कोई, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट ये स्टॉक है ना, अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और जो शॉर्ट टर्म के लिए है, वो मेरे ख्याल से 146 या 150 पे ले सकते हैं, लेना हो तो। जो 140 140 के 6 के बाद नीचे जो आया, तो 100 तक ले सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा खासा है। चलो, थैंक यू। और जो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सबको, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ही वीडियो देखते रहिए, ठीक है। एंड तभी चलो, बाय बाय।